आर्थिक नगरी गुरुग्राम में लाखों की तादाद में प्रवासी मजदूर रह रहे हैं और लॉकडाउन के बाद उन्हें भोजन संकट का सामना करना पड़ा। ऐसी विकट स्थिति में साइबर सिटी का हर नागरिक अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति की मदद के लिए आगे आ रहा है। इसी के चलते नखरोला गांव के सूर्यदेव यादव ने भी 100 जरूरतमंद लोगों को 15 दिन का राशन वितरित किया। इसी मौके पर सूर्यदेव यादव ने बताया कि लॉकडाउन के शुरुआती दिनों में ही उन्होंने गांव के एक अति गरीब परिवार को गोद ले लिया था और सरकारी कोष में भी वे पैसा जमा करवा रहे हैं ताकि आज जरूरत पड़ने पर मेडिकल सुविधाओं पर खर्च किया जा सके। वहीं सूर्यदेव यादव ने यह भी कहा कि जितना भी सामर्थ्य बने उस हिसाब से हर व्यक्ति को आज राष्ट्र सेवा के लिए आगे आना चाहिए। जिस प्रकार से आज पूरे देश में वैश्विक संकट आया हुआ है, कोरोना वायरस के चलते हुए लोग घर से निकल नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे हालात पे किसी भी सभ्य समाज को मैं मानता हूँ कि उनको आगे आना चाहिए और हर गरीब व्यक्ति की मदद करनी चाहिए। हालांकि पूरे देश में सभी सरकारें भी अपने अपने तरीके से कर रही है, लेकिन सरकार और जो संसाधन सरकार के हैं या सिस्टम है वो इतने व्यापक रूप से पहुंच नहीं पाता और संभव ही नहीं है पहुंचना। इसलिए ऐसे समय पे जब समाज पे एक ही साथ पूरे इलाके में, पूरे देश में, संसार में भयानक संकट आ जाए, तब मैं समझता हूं कि हर संगठन और इवन हर एक आदमी को उनसे जितना बन पाता है उतना अपने अपने स्तर पे करना चाहिए। लेकिन ऐसे लोग जो मजदूरी पैसे कर रहे हैं, आसपास की कंपनियों में काम कर रहे हैं, यहाँ पे किराए पे रहते हैं और अब उनका सब कुछ रुक गया, अब वो कैसे खाना खाएंगे? तो उनकी यह दुर्दशा आज हर एक व्यक्ति को दुखी कर रही है। हमारे गांव समाज ने भी इसके बारे में सोचा और जब पहला लॉकडाउन 21 दिन के लिए घोषित किया गया तब हमारे गांव में पूरे गांव के सहयोग से गांव के सभी वॉलंटियर्स ने और ख़ास करके हमारे भाई वीरेंद्र जी के नेतृत्व में टीम ने काफ़ी बढ़ चढ़कर यहाँ पे काम किया और पूरे 21 दिन के लिए यहाँ पे भंडारा लगाया गया। मैंने भी एक दिन का भंडारा देने के लिए मन बनाया और कोशिश की, लेकिन वो मेरा नंबर नहीं आ पाया। तो फिर हमने प्लान बनाया कि भाई पूरे गांव का सर्वे किया जाए और यहाँ पे जो वास्तव में जो ज़रूरतमंद लोग हैं जिनके पास अब खाने के लिए कुछ नहीं है वैसे लोगों को चिन्हित किया जाए। तो इस प्रकार से भाई वीरेंद्र और सरपंच साहब और इनके नेतृत्व में पूरी टीम ने पूरे गांव का दौरा करके ये पता लगाया, तो पता चला करीब 250 घर हमारे गांव में ऐसे हैं जिनके पास खाने के लिए आज दुर्दशा है, उनके पास कुछ नहीं है। तो फिर ये सोचा गया कि इन 250 लोगों को अगले लॉकडाउन जो 3 मई तक है तब तक का हम खाना, सूखा खाना दे देते हैं, जिसे अपने घर में बना के खा लें और परिणाम स्वरूप सोशल डिस्टेंसिंग भी ज़्यादा अच्छा हो पाएगा। तो इसलिए आज ये खाना वितरण किया जा रहा है। मैंने जो करीब 40,000 रुपये का भंडारा करने की सोची थी, तो वही मैं अभी 40,000 रुपये यहाँ पे एक किस्म से दान कर रहा हूँ इस मुसीबत की घड़ी में गरीब लोगों के लिए। और उसमें 100 पैकेट 101 पैकेट जो है बनाए गए हैं 101 परिवारों के लिए। एक पैकेट में 5 किलो आटा, 2 किलो चावल, 2 किलो दाल, 1 किलो सरसों का तेल, नमक थैली और आलू 2 किलो प्याज, और इसके अलावा जो भी चीनी और जो भी मसाले उसमें बनाने के लिए नमक आदि सब चीज़ उसमें शामिल है। ये पूरा एक पैकेट पूरा अच्छी तरह से सोच समझ के बनाया गया कि उस परिवार को 15 दिन के लिए काफ़ी है, क्योंकि सरकार खाने के अलावा भी बहुत सारी सुविधाएं करती है, जैसे कि मेडिकल फैसिलिटीज़ और बाकी चीज़, उनमें पैसे की जरूरत पड़ती है, पैसे के बगैर कुछ नहीं होता। तो मैंने अपने से हरियाणा सरकार को मुख्यमंत्री के रिलीफ फंड में 11,000 रुपये का चेक देने की मैंने सोची, और साथ में मैंने 5100 रुपये का प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में और 5100 रुपये का प्राइम मिनिस्टर पीएम केयर्स फंड में और 11,000 रुपये हरियाणा कोरोना रिलीफ फंड जो मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार के हैं उनके फंड में, और 5100 रुपये दिल्ली सीएम रिलीफ फंड में मैं डोनेट करता हूं। आज मैंने ये 4 चेक बना दिए हैं, वो खास करके इसलिए कि आस पड़ोस का क्षेत्र है हमारा दिल्ली और आसपास का क्षेत्र, तो वहाँ पे भी ये चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ से भी आने जाने
लोग आते जाते तो कोरोना फैलने का संकट है। मेरा सामर्थ्य के अनुसार मैंने किया, अगर कोई कर सके तो सभी राज्यों की सरकारों को भी कर सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। आज ये करीबन 800 लोगों का खाना है वो यहाँ पे दिया जा रहा है। सूखा खाना, ड्राई खाना दिया है। पहले हमने 14 दिन तक कैंटीन सुबह शाम लोगों को यहाँ पे ही खाना खिलाया था। उसमें लगभग 2500 से 3000 के बीच में लोग खाना खा के जाते थे। दोनों टाइम हम खाना खिलाते। हमने पहली प्लानिंग कर रखी थी। जो फर्स्ट जो हमारा वो था ट्रम अकबे, इसमें 14 तारीख का जो था लॉकडाउन, उसमें ही हम ये था अकबे हम इसको कराएं। फिर उसमें लोगों को थोड़ा सा दूर दूर से आना पड़ता था, सबको घर से निकट के गांव से अंदर से आना पड़ता था। तो हमने प्लानिंग की है कि भाई क्यों ना हम सर्वे करके और इनको सूखा खाना उपलब्ध करा दें, जो कि ये बाहर गांव में ना निकल पाए, बाहर इधर उधर ना। लॉकडाउन का पूरा पालन बिल्कुल किया जा रहा है। मेरे गांव में हमने एक दफ़ा पूरा गांव को सैनिटाइज कर दिया गया है और दोबारा दवाइयाँ आ चुकी है हमारे पास ब्लॉक से भी, और कुछ हमने अपने पंचायत फंड से मंगाई है। वो भी दवाइयाँ हम सोमवार को कल इसको पूरे गांव में फिर सैनिटाइज कराएंगे। लगभग हम हर 2 दिन में या 3 दिन में एक बार सैनिटाइज कराएंगे गाँव। प्रशासन की तरफ से अभी जो सबसे पहला ये इनिशिएट किया गया कि जिस भी गांव में कम माइग्रेटेड लेबर्स हैं उनको हम 3 तारीख तक का एक ड्राई खाना दे रहे हैं, ताकि जो किसी गांव में ज़्यादा लेबर है, जैसे कि 8-9 हज़ार का है, वहाँ पे खाना बनने में उनको मिलने में बना खाना पहुँचने में समस्या आ रही थी। तो वो खाना अभी जो ये माइग्रेटेड लेबर जहाँ पे कम है उनका वहाँ ड्राई खाना देने के बाद वहाँ पे बना खाना भेजेंगे। ये सरकार की तरफ से पहली पहल है। 3 मई तक का हम इनको ड्राई खाना दे रहे हैं। देखो जी, मदद की बात जहाँ तक है वहाँ तक पूरे गांव ने सहयोग किया। इसमें हमने लगातार 14 दिन तक तो यहाँ पे खाना बना के खिलाया। अप्रोक्स 2500 आदमी पर डे खाना खाया है। सुबह शाम 2 टाइम बना रखा था हमने, सुबह 9 से 11 और शाम को 5 से 7। उसके बाद में फिर देखा कि इससे भी बात नहीं हो रही है, तो उसके बाद में जैसे भाई साहब ने अभी अपनी तरफ से मदद दी, कुछ गांव वालों के हमारे कुछ फंड बचा हुआ था वो कुछ प्रशासन दे रहा है, वो आपके सामने अभी सूखा बांट रहे हैं। हमारी कोशिश यही है कि हमारे गांव में जो भी माइग्रेट तो रह रहे हैं वहाँ पे वो कोई भी भूखा ना रहे। हमने घर घर जाके ये देखा कि किसकी, क्योंकि इसमें कई ऐसा भी है कि कोई नाजायज़ भी फ़ायदा उठाने की होते हैं कि भाई ठीक है उनके घर में सब कुछ है, उसके बावजूद भी वो करते हैं। हमने जाके घर हर कमरे में जाके उनका चेक किया है कि वाकई इनकी सिचुएशन कैसी है।